नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। मेरे चैनल टेकी पवन में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है बेरोजगारी का हवाई जहाज एवं रॉकेट सिद्धांत। आप सोच रहे होंगे ये कौन सा सिद्धांत आ गया बेरोजगारी का। घबराइए नहीं दोस्तों, ये मेरा बनाया हुआ सिद्धांत है। ये कोई अर्थशास्त्र के किसी जनक का सिद्धांत नहीं है, लेकिन विश्वास रखिए ये सिद्धांत आपको अच्छा लगेगा और आप इस सिद्धांत को स्वीकार भी करेंगे कि हाँ, भारत में ये सिद्धांत लागू होता है। तो चलते हैं इस टॉपिक पर। पहले बेरोजगारी का अर्थ देख लेते हैं। 15 से 59 वर्ष की आयु का वो व्यक्ति जो प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार है तथा काम करने के योग्य है, उसे काम नहीं मिले तो हम उसे बेरोजगार मानते हैं। अर्थात 15 से 59 वर्ष की आयु का ही होना चाहिए। कोई 10 साल का बच्चा ये कहे मैं बेरोजगार हूँ, कोई 80 साल का व्यक्ति ये कहे मैं बेरोजगार हूँ, तो उसे बेरोजगार नहीं मानेंगे। और दूसरा, प्रचलित मजदूरी दर। कोई मान लीजिए किसी मजदूर की वर्तमान में मजदूरी चल रही है 900 रुपये और वो कह रहा है मैं तो 9 लाख रुपए लूँगा 1 घंटे के, और फिर नहीं मिले तो मैं बेरोजगार रहूँगा, तो ये बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी का सूत्र भी होता है श्रम बल माइनस कार्यबल। अब देखिए दोस्तों, पहला चित्र। यहाँ इस चित्र में आपको हवाई जहाज ही हवाई जहाज दिख रहे हैं। पहला चित्र बता रहा है अर्थव्यवस्था का विकास प्रारंभ। इसमें हवाई जहाज टेक ऑफ होने की स्थिति में है। ठीक है, हवाई जहाज क्या हो रहा है, टेक ऑफ होने की स्थिति में। तो ये अर्थव्यवस्था का विकास प्रारंभ हो रहा है। हवाई जहाज हमारा अर्थव्यवस्था का विकास है। हवाई जहाज बराबर मैंने क्या माना है, अर्थव्यवस्था का विकास। तो पहले चित्र में देखिए स्टार्ट हो रहा है हवाई जहाज, तो अर्थव्यवस्था का विकास प्रारंभ हो रहा है। दूसरे चित्र में हवाई जहाज टेक ऑफ हो गया है, अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ गई है। तीसरे चित्र में हवाई जहाज आकाश में जाके स्थिर हो गया है। आपको पता है ना, हवाई जहाज ऊपर ही ऊपर तो नहीं जाता, आकाश में जाके वो क्या हो जाता है, स्थिर हो जाता है और उसी लेवल पे चलता रहता है वो। तो तीसरे चित्र में क्या दिख रहा है आपको, स्पीड क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई है विकास की, अर्थात विकास की गति क्या हो गई है, स्थिर। चौथे में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था की विकास की गति में गिरावट आ गई है। आप देख रहे होंगे हवाई जहाज अब धीरे धीरे लैंड कर रहा है और स्पीड डिक्रीज हो रही है विकास की। तो भारत की अर्थव्यवस्था का विकास सेम इसी पैटर्न पे चलता है। भारत की नहीं, सभी देशों की, लगभग अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था का विकास इसी पैटर्न पे रहता है। चौथी अवस्था जरूरी नहीं है हर देश के अंदर आए, 3 अवस्था तो सब में आती है। तो भारत का विकास पहले प्रारंभ हुआ, फिर उसने गति पकड़ी, और अब भारत का विकास क्या है, गति स्थिर है। और फिर समय के साथ साथ आप देख रहे होंगे उसमें थोड़ी गिरावट भी आ रही है अर्थव्यवस्था के विकास में। अब हम आगे वाले चित्र में देखते हैं। रॉकेट को मैंने जनसंख्या वृद्धि के इक्वल लिया है, अर्थात जनसंख्या वृद्धि बराबर हमारा ये चित्रों का रॉकेट। अब पहले चित्र में देखिए जनसंख्या खड़ी है, जनसंख्या वृद्धि की ये प्रथम अवस्था है जिसमें जनसंख्या खड़ी है भारत की। ठीक है, 1921 के आसपास महान विभाजन वर्ष था जब। फिर दूसरे चित्र में आप देखेंगे तो रॉकेट लॉन्च हो चुका है, रॉकेट लॉन्च हो गया और जनसंख्या की वृद्धि दर हमारी क्या है, उसकी गति प्रारंभ हो गई है। जनसंख्या वृद्धि की गति क्या हो गई है, प्रारंभ हो गई है, बढ़ना स्पीड से। तीसरे चित्र में आप देख रहे होंगे जनसंख्या वृद्धि की गति ने बहुत तीव्र रफ्तार पकड़ ली है और वो हमारे वायुमंडल को प्रवेश करने वाली है। चौथे चित्र में आप देख रहे होंगे कि वायुमंडल को क्रॉस कर गया है ये रॉकेट, अर्थात जनसंख्या वृद्धि की गति क्या हो गई है, अधिकतम हो गई है और वो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में पहुंच गया है। यही भारत की स्थिति है। भारत इस वक्त कहाँ है, ये चौथे वाले चित्र में, जहाँ जनसंख्या वृद्धि की गति अधिकतम हो गई है और जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में आ गए हैं। अब हम देखते हैं इनका बेरोजगारी से संबंध क्या है। इस चित्र में आप देख सकते हैं हम अर्थव्यवस्था के विकास और जनसंख्या के विकास में अंतर समझते हैं। भारत इस समय प्रथम चित्र में है जहां अर्थव्यवस्था के विकास की गति क्या है, स्थिर। अब इससे ऊपर गति विकास की नहीं जा सकती है, या तो इससे नीचे आ सकती है। दूसरे चित्र में आप देख रहे होंगे जनसंख्या वृद्धि का रॉकेट जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। अब मुझे बताओ, रॉकेट के ऊपर जाने की कोई सीमा हो सकती है, नहीं हो सकती। वो सीधा ऊपर चला ही जाता है, उसकी ऊपर तक जाता जाएगा। जबकि हवाई जहाज के ऊपर जाने की लिमिट होती है, वो उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्षेत्र है वो यही होता है। तो आप समझे,
अगर हम इसको समझें, एक मेरा हॉरिजॉन्टल हाथ है और एक मेरा वर्टिकल हाथ है। अगर मैं दोनों हाथों को चलाऊं अपने, एक हॉरिजॉन्टल हाथ को ऐसे और एक वर्टिकल हाथ को, और आप आगे बढ़ाते जाओ, तो आप देखेंगे अपने हाथों को ऐसे करें, एक हॉरिजॉन्टल हाथ और एक वर्टिकल हाथ, और दोनों हाथों को बढ़ाते जाएं आगे, तो आप देखेंगे दोनों हाथों में डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही हवाई जहाज और रॉकेट के बीच में अंतर भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हवाई जहाज तो उसी लेवल पे रह गया और रॉकेट बढ़ता जा रहा है, पृथ्वी का प्लानेट पार कर गया, फिर गैलेक्सी पार कर जाएगा, फिर और भी अगर उसमें ईंधन होगा तो और भी ज़्यादा पार कर जाएगा। यही हमारे देश के अर्थव्यवस्था की विकास गति और जनसंख्या की वृद्धि गति में अंतर है, और इसी दोनों के बीच का अंतर बेरोजगारी है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? बेरोजगारी। क्योंकि अर्थव्यवस्था का तो विकास हो रहा है हवाई जहाज की गति से, और जनसंख्या बढ़ रही है रॉकेट की गति से, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? अंतर बढ़ता जा रहा है लोगों का, जिसके कारण यही बेरोजगारी का जन्म होता है। तो ये मेरा रॉकेट और हवाई जहाज का सिद्धांत है बेरोजगारी का। हवाई जहाज और रॉकेट के बीच का जो अंतर है वही भारत में बेरोजगारी है। धन्यवाद दोस्तों।